अब समय आ गया है क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। बाइबल की ऑलमोस्ट सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है, कुछ रह गई है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। कलीसिया का रैप्चर किसी भी टाइम हो सकता है। मैं और आप किसी भी टाइम उठाए जा सकते हैं। हो सकता है आज रात ही हमारा रैप्चर हो जाए, हो सकता है इस चर्च के दौरान हम बैठे बैठे ही उठाए जाएं, हो सकता है अगले हफ्ते, अगले साल या अगले महीने, किसी भी समय कलीसिया का रैप्चर हो सकता है। लेकिन उसके लिए चर्च को अपने आप को तैयार रखना है। अब समय है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ दें, नशे को छोड़ दें, व्यभिचार को छोड़ दें। जितने बुरे काम आपने करने थे कर लिए, अब उनके ऊपर कांटा मारें और अब जितना जीवन है सही तरीके से प्रभु के साथ बिताएं। दुनिया में जितने मजे आपने लेने हैं उतने मजे आप ले लो, पर एक बात मेरी याद रखना, परमेश्वर की हजूरी में, नरक में आपको जो सजा मिलेगी वो सोच से और बोलने से बहुत बड़ी है। इसलिए अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ो और मसीह के साथ, प्रभु के साथ सही जीवन बिताओ। 100 पापी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़े होंगे कि हाँ, मैं सच्चा हूं, मैं सही हूं, मैं परमेश्वर का हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, लेकिन पाप आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। आदम ने जब पाप किया था, बाइबल कहती है वो छिप रहा था। प्रभु ने उसको आवाज देकर कहा कि हे आदम तू कहां है? और उसने कहा प्रभु मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। और वो अपने आप को छिपा रहा था। क्यों? वो आदम जो परमेश्वर से बातें करता था, वो आदम जो परमेश्वर से संगति करता था, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, जो परमेश्वर से बातें करता था, आज वो आदम क्यों डर रहा है? उसका कॉन्फिडेंस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? आज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण वो छिप रहा था, परमेश्वर से परे हो रहा था। उसका कारण पाप, सिन। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यही कहा है कि आज खुदावंद चाहता है कि आप जितना भी जीवन जिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जिए। भले ही आप कमजोर हैं, भले ही आप गरीब हैं, भले ही आपके पास 3 वक्त की रोटी है, आपके पास आपके पड़ोसी की तरह बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, पर इस बात को याद रखें, परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा, आपको इतना ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा कि आपके पड़ोसी देखेंगे इसको क्या हो गया। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, आपकी सोच से बढ़कर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपने अपना जीवन प्रभु के साथ सही करना है। ये कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप जो मर्जी करो और वो टॉलरेट करेगा और वो कहेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम करते रहो और मेरी हजूरी में आते रहो। ये पवित्र परमेश्वर है, वो स्वर्ग का खुदा है। वो चाहता है मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी है, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं, इनके ऊपर मेरा नाम है, मेरी अथॉरिटी है, मेरी आइडेंटिटी इनके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर के साथ सही चलो। अगर आज आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप है जो आपको ऐसा माइंड में रियलाइज करवाता है कि यह गलत है, उसको आज ही छोड़ना है। कितने लोग चाहते हैं कि आप जीवन भर आनंद से भरे रहें, आनंद से, वाह। कितने लोग चाहते हैं कि आपके अंदर खुशी कभी खत्म ना हो। कितने लोग चाहते हैं कि आप कभी गलती ना करें। सब चाहते हैं। तो आज जो गलतियां, जो पाप, जो मिस्टेक्स आपकी लाइफ में, उसको दूर कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह मेरा आत्मिक अनुभव है, यह मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहा हूं। अगर आज आप पाप को खत्म करोगे, कल से आपकी जिंदगी ऐसी स्मूथ हो जाएगी, आपकी लाइफ ऐसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसी क्लियर हो जाएगी कि आप कहेंगे अपोस्टल जी अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।